मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 87वीं कक्षा तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के 77 सूत्रों तक हो चुका है। पिछली कक्षा में से कुछ पूछना है तो पूछो। पीछे जो प्रत्यय चल रहे थे उसमें क्विप मनेन आदि ये सारे प्रत्यय आ चुके हैं जिनका सर्वापहारी लोप होता है। आगे अब अन्य प्रत्ययों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो अगला सूत्र है सुत्पजातौ णिनिस्ताच्छील्ये। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने में, क्योंकि एक सामान्य सूत्र की श्रेणी में आता है ये, और णिनि प्रत्यय करने का प्रमुख सूत्र है। तो व्याख्या की इन्होंने कि अजाति वाचिनी सुबंत उपपदे, क्योंकि सुपी की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, परंतु उन सुबंतों में जातिवाचक शब्द नहीं लिया जाएगा। अजातिवाचिनी सुबंतोपदे ताच्छील्य गम्य माने धातु णिनि प्रत्ययो भवति उष्ण भोजी शीत भोजी। ताच्छील्य अर्थ को प्रकट करने के लिए ये सूत्र प्रत्यय करता है, अर्थात जिस क्रिया को बताया जा रहा है और जिस कर्म गुण को धर्म को लेकर के जो पद में शब्द आएगा उसको करने का जिसका स्वभाव है। तस्य शीलम तच्छीलम तच्छील से भावः ताच्छील्यम, नहीं तस्य शीलम नहीं तत्शीलम यस्य, यानी कि जो गुण बताया जा रहा है वह जिसका स्वभाव है वैसा करने का, तो धात्वर्थ के साथ जुड़ेगा। जैसे उष्ण शब्द आया पूर्व में, तो उष्ण स्वभाव नहीं होता है, धात्वर्थ के साथ जोड़ करके स्वभाव को देखा जाएगा कि उष्ण उष्णम भोक्तुम शीलम यस्य, उष्ण खाने का जिसका स्वभाव है। और ये भी नहीं खाने का जिसका स्वभाव है, मात्र खाने का नहीं, कोई कर्म कोई सुबंत साथ में लाया जाएगा और वह होना चाहिए अजातिवाची। तो उष्ण शब्द शीत शब्द ये गुणवाचक शब्द हैं, विशेषण के रूप में आते हैं भोजन के। तो उष्ण भोजी शीत भोजी। आगे कहा अजातौ इति किम। अब यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो ब्राह्मणों को बहुत बुलाता है अपने घर पर, तो ब्राह्मणान आमंत्रयितुम शीलम यस्य। अब यहाँ क्योंकि ब्राह्मण जातिवाचक शब्द है तो यहाँ ये सूत्र णिनि प्रत्यय नहीं करेगा। तो ब्राह्मणान आमंत्रिता अवनिच प्रत्यय नहीं करेगा, तो ये कर्ता में प्रत्यय हो रहे हैं। तो दूसरा प्रत्यय कौन सा आएगा फिर, अनुकूल त्रिचौ आदि, लेकिन वो भी सामान्य सूत्र है, हमें लेना है तत्शील अर्थ में। तो ये अनुकूल त्रिचौ से यहाँ नहीं करेंगे। तो तत्शील अर्थ में त्रिच प्रत्यय नहीं होता, वहां होता है त्रिन प्रत्यय, और सूत्र ही है केवल त्रिन। तत्शील कहाँ से आ रहा है उसमें, आक्वेश तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, उसी के आगे है त्रिन। तो त्रिन सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है ये। तो जातिवाचक शब्द यदि पूर्व में होंगे तो त्रिन हो जाएगा। ताच्छील्य इति किम, अभूषणम भुंगते कदाचित, कभी कभी खाता है, ऐसा नहीं है कि लगातार उसका कोई स्वभाव है बार बार उष्ण ही चाहिए। तो उस अर्थ को कहने के लिए णिनि प्रत्यय नहीं होगा।
अब अगला प्रश्न उठा कि जब सुपी और कर्मणी पीछे से चले आ रहे थे, आपने सुपी का ग्रहण कर लिया है यहाँ पर, तो उस अवस्था में सुपी तो पीछे से आ ही रहा था, सूत्र में पुनः कहने की आवश्यकता कहाँ से आ गई? तो पीछे हमने एक बार ये भी देखा था एक सूत्र में कि जहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला गया था ज्ञापन के रूप में कि यदि कहीं पर सुपी शब्द बोला हो सूत्र में और वहां उपसर्ग शब्द न हो, तो वहां उपसर्ग का ग्रहण नहीं होता। याद था नहीं? उपसर्ग का ग्रहण, क्योंकि जब सुबंत उपपद रहते कहा गया तो सुबंतों में उपसर्ग भी आ गए सारे, और फिर भी अलग से बोलना पड़ रहा है उपसर्ग अपि। तो इसका तात्पर्य है, पाणिनि को यह अभीष्ट है कि यदि मैं कहीं पर केवल सुपी बोलूं तो उस अवस्था में आप उपसर्ग ग्रहण मत करना। अब कोई कह सकता है यहाँ पर कि ठीक है, आप सुपी पीछे से ले आओ, सुपी पीछे से ले आओ, और ला करके हम वही अर्थ करेंगे कि देखो सुपी आ रहा है पीछे से अकेला, इसलिए उपसर्ग को यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि पिछले सूत्रों में सुपी का उपसर्ग का संबंध जुड़ गया था, उसको तोड़ने के लिए यहाँ दोबारा सुपी ग्रहण किया गया है। तो सुपी इति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम उपसर्ग निवृत्त्यर्थम। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि अब उपसर्ग नहीं लिया जाएगा। अब नहीं लिया जाएगा तो फिर कहीं यदि करना होगा तो वार्तिककार ने देखो एक शब्द ले लिया अभी कि उत्प्रतिभ्याम आंगी सरते रूप संख्यानम। यहाँ उत्प्रतिभ्याम में तो पंचमी है, आंगी में सप्तमी है, तो इसका तात्पर्य है कि उत और प्रति के आगे आंग और आना चाहिए, यानी उत आ और प्रति आ। इस अवस्था में श्री धातु से ये ऋणिनी प्रत्यय। तो विग्रह कैसे करेंगे? उदा सर्तुम शीलम यस्य या प्रत्यासर्तुम शीलम यस्य। तो उदासारिण्य प्रत्यासारिण्य साधुकारिणी च। अब साधुकारिणी च, ये वार्तिक क्या कह रहा है? क्योंकि सूत्र कह रहा है ताच्छील्य। अब ताच्छील्य में यहाँ तात्पर्य है कि तच्छील अर्थ न होने पर भी, तच्छील अर्थ न होने पर भी ये शब्द बनाया जाएगा, यानी कि साधुकारिणी साधुकारिन, साधुकारिन इस शब्द में भी तच्छील न होने पर भी ऋणिनी प्रत्यय स्वीकार कर लेना चाहिए। तो साधु कर्तुम शीलम यस्य ऐसे नहीं बोलेंगे, बस साधु करोति ऐसे विग्रह होगा। साधु करोति इति साधुकारी, साधु ददाति इति साधुदाई। यहाँ युगागम हो गया है। ब्रह्मणि वदः। अब ब्रह्मणि वदः यहाँ पर हम दोनों बातें ले सकते हैं कि अजात्यर्थक शब्द, जात्यर्थक शब्द आ रहा है ब्रह्मन, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा, सूत्र जाति में नहीं करेगा जाति उपपद रहते हुए, अथवा अताच्छील्य अर्थ में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में चल जाएगा ये वार्तिक। तो ब्रह्मवादिनो वदन्ति, तो यहाँ पर भी ब्रह्म वदन्ति इति ब्रह्मवादिनः, इस तरह से विग्रह हो जाएगा अताच्छील्य अर्थ में। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, वेद को जो मानने वाले हैं वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे देखो, कर्तरी उपमाने। कर्तरी जब शब्द कहा सूत्र में, पीछे भी ऐसे आ चुके हैं कुछ सूत्र, और हमें ये पता है कि ये सारे प्रत्यय तो कर्ता में ही होते हैं कर्तरीकृत सूत्र से, फिर भी कर्तरी कहा गया है, तो ये किधर घटेगा जाकर के? अब उपपद के लिए। एक होता है अभिधेय, दूसरा होता है उपपद। क्योंकि उपपद में जब सुबंत की चर्चा हो रही है कि सुबंत उपपद रहते हुए, तो यहाँ तो फिर सारे ही आ सकते हैं, उसमें से केवल कर्ता को लेना है। और उसका भी एक विशेषण और लगाया, उपमाने। जिस कर्ता को हमें लेना है उपपद में,
वो उपमान भी हो, उपमा देने के लिए उसका ग्रहण किया गया हो। उपमीयते अनेन इति उपमानम। तो कर्तृवाचिनी उपमाने उपपदे धातुर्निः प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो शब्द उपपद में आएगा वह उपमान होगा, और पूरा शब्द किसको कहेगा? एक अन्य कर्ता को, कर्तरीकृत से। तो जिस कर्ता को पूरा शब्द कहेगा वो हुआ प्रत्ययार्थ। प्रत्ययार्थ प्रत्यय जिस अर्थ में हो रहा है वो कर्ता को कहने के लिए हो रहा है। तो प्रत्ययार्थ कौन बना? कर्ता। और उस कर्ता को किसके समान बताया जा रहा है? जो यहाँ उपपद में कर्ता आ रहा है। तो अगली जो पंक्ति है ना कि उपपद कर्ता प्रत्यार्थस्य कर्तुः उपमानम। प्रत्यय का जो अर्थ है कर्ता, कर्तरीकृत से जो आएगा उसका 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 उपमान कौन है? उपपद कर्ता। अब उदाहरण देख लो, उष्ट्र इव क्रोशति। अब जो क्रोशन क्रिया कर रहा है, जो भी करता है, तो वह किसके समान क्रोशन कर रहा है? उष्ट्र के समान। तो ये भी करता है यहाँ पर। उष्ट्र इव क्रोशति, इस वाक्य में क्रोशति का कर्ता कौन है? उष्ट्र। और उष्ट्र कोशी जब ये पूरा शब्द बन जाएगा उसका कर्ता कौन है? उसका कोई भिन्न है। समझ में आ रहा है? नहीं, उष्ट्र कोशी ये किसी भिन्न कर्ता को कहेगा। और उष्ट्र एव क्रोशति, यहाँ क्रोशति का कर्ता उष्ट्र है और उपमान के रूप में है वो। अच्छा, क्रोशति का कर्ता उष्ट्र नहीं है ना? देखो, हम इसको दो भागों में करेंगे यदि, तब तो ठीक है, पूरी बात निकल आएगी। लेकिन इतना ही यदि बोले हम भिन्न कर्ता को नहीं बोल रहे, तो उष्ट्र इव क्रोशति, अब इसको खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? यथा उष्ट्र क्रोशति। अब बताओ क्रोशति का कर्ता कौन है? यथा। अब है नहीं है तो मैंने कहा ना छिपा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि खोलना पड़ेगा ना इस वाक्य को। उपमा जब दी जाती है तो हम अगर उपमेय में घटाएंगे इसको कि यथा उष्ट्र क्रोशति तथा अयम क्रोशति, तो क्रोशति को दो बार बोला हमने, एक अयम के साथ में और एक उष्ट्र के साथ में। तो दो क्रियाएं बनी, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये क्रोशति का कर्ता है ये है और इसका इस क्रोशति का कर्ता ये है। लेकिन वो दोनों क्रोशति इस एक ही वाक्य में आ चुके हैं अब इव लगा करके। तो उष्ट्र क्रोशति को हम दो जगह घटाएंगे नहीं अब। तो इस तरह से मैंने कहा था अभी, क्योंकि यहाँ अगर हम ऐसा मानते हैं कि क्रोशति का कर्ता उष्ट्र नहीं है, तो ये जो सूत्र कह रहा है कि उपपद कर्ता होने पर, तो कैसा है कर्ता? फिर ये किसका कर्ता है? ये कौन सी क्रिया करता है बताओ? क्योंकि क्रोशति का तो कर्ता कोई और है। तो इसी का करता है वो। कर्तरीति किम। अच्छा हाँ, एक आगे और रह गया, ध्वांग शराबी आदि। हाँ, अताच्छील्यार्थ आरंभ। अब यहाँ क्योंकि सुपजातो ने ताच्छील्य सुबंत जब ले लिए, तो उस अवस्था में ताच्छील्य अर्थ तो आ ही रहा है। उपमान अगर बढ़ गया है तो कोई आपत्ति नहीं है, वो सूत्र निषेध थोड़ी करेगा। और सुबंतों में कर्ता भी आ गया, उपमानवाची कर्ता भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, वहां तो छोड़ी छूट है ना उस सूत्र के लिए। फिर भी ये सूत्र बनाया गया है, इसलिए अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि अताच्छील्यार्थ आरंभ या जात्यर्थ होगा, क्योंकि वहां अजातु कहा गया है। तो यहाँ पर दोनों बातें घट रही हैं। देखो, उष्ट्र इव क्रोशति जातिवाचक शब्द भी है, उष्ट्र है कि नहीं है? और ये कोई स्वभाव नहीं बताया जा रहा है किसी का, उष्ट्र के समान क्रोशन करने का जिसका स्वभाव है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों बातें आ गई यहाँ पर। कर्तरी इति किम। अब अपूपान इव भक्षेति, हमने उपमा तो दी, लेकिन उपमान शब्द द्वितीय व्यक्ति का है, ये कर्म के रूप में है, यहाँ कर्ता नहीं है। जैसे अपूपों को खाता है वैसे मांसों को खा रहा है, तो कर्ता तो कोई और है खाने वाला भक्षति का, लेकिन वो जिसके समान खा रहा है वो कर्म है, वो कर्ता नहीं है। उपमान इति किम। अब उष्ट्र क्रोशति, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
बस एक सामान्य सा वाक्य है, उष्ट सीख रहा है, बोल रहा है, बस उपमा नहीं दी जा रही है। आगे व्रते, अब व्रत यहाँ जो कहा गया है तो उसके लिए कहा कि व्रत इति शास्त्र तो नियम उच्यते, शास्त्र से जो नियम बताया गया है और उसका पालन करने का जिसने संकल्प ले लिया है, उस संकल्प को कहा जाएगा व्रत। तो व्रते गम्य माने सुबंत पदे धातुर निहि प्रत्ययो भवति। अब ये जो सारे सूत्र जो आ रहे हैं ना, ये तो यद्यपि सुपजातो निस्ताच्छिल्य बहुत व्यापक सूत्र है, और अगर ताच्छिल्य अर्थ में ही ये सब कार्य करने होंगे तो वो कर ही देगा। फिर भी ये सूत्र अलग से बनाए जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अताच्छिल्य के लिए ही है ये सब, ठीक है ना, या अजात्यर्थ, वो जात्यर्थ के लिए, तो ये भी ऐसा ही है। तो व्रत गम्यमान होने पर ये सूत्र प्रत्यय करेगा, तो व्रत व्रत जो है ये जो कहा जा रहा है, ये अर्थ कहाँ से निकलेगा, कैसे पता लगेगा, तो कहा कि समुदायोपाधिश्च अयम, ये जो व्रत रूपी उपाधि यहाँ बताई जा रही है, ये जो पूरा शब्द बन जाएगा धातु और प्रत्यय मिलाकर के, उसी को कहते हैं समुदाय। तो धातु और प्रत्यय या उपपद जो भी है सब मिलाकर के जो पूरा समुदाय बनेगा, उससे पता लगेगा कि हाँ ये व्रत इसने लिया हुआ है। तो समुदाय की उपाधि है ये, किसी एक शब्द की नहीं है, किसी एक शब्द से व्रत का बोध नहीं हो सकता। तो धातु उपपद प्रत्यय समुदाय न व्रतम गम्यते। जैसे स्थंडिल शायित विग्रह कैसे करते हैं, इसका प्रथम व्यक्ति में पढ़ा होगा, स्थंडिले शयितुम शीलम यस्य, जिसका स्वभाव स्थंडिल पर, शीलम तो खैर नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि अताच्छील्य के लिए है, लेकिन व्रत लिया गया है, तो स्थंडिले शयितुम व्रतम यस्य, जिसने व्रत लिया है स्थंडिल पर सोने का। और ये व्रत क्यों लिया है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा निर्देश किया गया है, तो शास्त्र के आधार पर उसने स्वयं व्रत ले लिया ऐसा। अच्छा जी, स्कंदला चैतरी व्रते जो चौथे अध्याय में सूत्र है, ये भी यही बनाएगा। हाँ वो उसमें तद्धित के प्रकरण में, जी हाँ यही है वो, यही यही विषय है वहां पर भी। स्थंडिला शयितरी व्रते, वहां भी देखो व्रत शब्द आ रहा है, शी धातु भी आ रही है शयितरी, और स्थंडिल शब्द भी आ गया है, तो वहां पर तद्धित प्रत्यय किया गया है। इन्हीं प्रत्यय है फिर। हाँ तो वो उस तरह से भी बन जाएगा और यहाँ ही बन जाएगा, अनेकों शब्द दो दो तीन तीन प्रकार से ही बन जाते हैं। और यहाँ तो देखो अर्थ में भी अंतर नहीं आ रहा है, वो भी ऐसा ही कह रहा है कि व्रत होने पर है, और शयी तरी भी आ गया है, ये भी ऐसे ही कह रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा व्यापक माना जाएगा, वो केवल स्थंडिल शब्द के लिए था, अन्य शब्दों में तो लगेगा नहीं वो। और प्रसिद्ध ज्यादा है इसलिए उसको अन्य प्रत्यय लगा करके भी दिखा दिया। दूसरा दिया है इन्होंने अश्राद्ध भोजी, भोजी ये उस परंपरा से है, जो मान्यताएं जिन लोगों की हैं ऐसी कि हम श्राद्ध का भोजन नहीं करेंगे, वो श्राद्ध का अर्थ और रूप में ले लेते हैं ना, तो उनके लिए घटेगा फिर ये। तो अश्राद्धम भोक्तुम व्रतम अस्य, अश्राद्ध भोजी कामचार प्राप्त नियमः। अब यहाँ जो ये शब्द बने हैं ये व्रत को द्योतित करने के लिए, तो इसमें कहने का तात्पर्य एक तो यह है कि अगर हम इस रूप में लेते हैं कि स्थंडिल पर सोने का जिसका व्रत है, इसका तात्पर्य है कि हर समय सोता ही रहता है, व्रत ले लिया है उसने कि मुझे स्थंडिल पर सोना है। कोई काम को कहो कि नहीं नहीं मेरा व्रत है, मैं स्थंडिल पर ही बस यहीं सोऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा नहीं, जब सोने का समय आएगा, ठीक है ना, जब, अब जैसे उष्णम भोक्तुम पीछे हमने बोला था उष्णम भोजी, तो हर समय गर्म खाता ही रहता है क्या, कि नहीं नहीं जब जब खाने का समय आता है, तो उसी को थोड़ा स्पष्ट किया कि कामचार प्राप्त नियम, जब कामचार, कामचार कहते हैं जब उसकी इच्छा की प्रवृत्ति हुई कि हाँ नींद आ रही है अब सोना है मुझे, तब तब वो व्रत उसका कार्य करेगा, यानी कि लगातार 24 घंटे व्रत नहीं रहेगा, वो सोते समय वो व्रत पता लगेगा कि हाँ इसने ऐसा व्रत लिया हुआ है। तो सती शयने, ठीक है ना, शयन क्रिया उपस्थित होने पर, स्थंडिले एव शेते नान्यत्र, ऐसे ही सती भोजने, भोजन का समय आ गया तो अश्राद्धम एव भुंक्ते न श्राद्धम,
व्रते इति किम। अब यहाँ पर स्थंडले शेते देवदत्ता है, देवदत्त देखा कि स्थंडल पर सो रहा है, लेकिन कोई व्रत नहीं है, जो मिल गया उस पर सो गया। अगर कोई जो है पलंग मिल जाता तो उस पर सो जाता, तखत मिल जाता तो उस पर, जहां भी जो मिल गया उस पर सो गया। तो अताच्छील्यार्थ आरंभ जात्यर्थ होगा, वो से दिखा रहे हैं कि नहीं तो सिप जातो सूत्र से ही ये कार्य हो सकता था। आगे बहुलम आभीक्षणीय। आभीक्षणीय शब्द देख चुके हैं हम कई बार। तो आभीक्षणीय गम्य माने धातुर बहुलम णिनि प्रत्ययो भवति। आभीक्षणीय अर्थात पौनः पुण्यम। पुनः पुनः पुनर पुनर शब्द से बनता है ये पौनः पुण्यम, और पुनः पुनर पुनर ये अव्यय है दोनों, तो दोनों मिलाकर के पुनर पुनर से, और इनसे भाव में ही कर लेंगे क्योंकि बार बार होना ये तात्पर्य है इसका पौनः पुण्यम का। तो शय प्रत्यय करेंगे और जो दूसरा पुनर है उसके टी भाग का लोप हो जाएगा अव्यय होने के कारण से। तो पौनः पुण्यम, तो आभीक्षण्यम पौनः पुण्यम। और उससे अर्थ क्या निकलता है कि तात्पर्यम आसेवा एव, अर्थात आसमता सेवनम आसेवा एव। जो तात्पर्य यहाँ पर है क्रिया के रूप में पौनः पुण्यम बार बार होना, तो उसी को खोला है कि तात्पर्यम आसेवा एव। और ये है ताच्छील्याद अन्यत, ये स्वभाव के अंतर्गत नहीं आ रहा है, उससे भिन्न है। ठीक है ना, स्वभाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यानी कि किसी क्रिया को बार बार करना, जैसे अब गांधार के लोग हैं तो कषाय को बार बार, क्योंकि वहां वही उनके लिए मिलता है पीने के लिए, या अधिक मात्रा में होता है, या एक दूसरे को देख करके लोग सीख जाते हैं, तो अलग अलग परंपराएं बन जाती हैं। जीवन शैली लोगों की पृथक पृथक प्रदेशों में देखो तो भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है। तो कषाय पायणो गांधारा, क्षीर पायण उशीन्द्रा, सौवीर पायणो बालिका। तो सारे उदाहरण जो है वो एक प्रकार से जो खाद्य या पेय वस्तु है उसी के सब दिए गए हैं इसमें। और बहुल शब्द सूत्र में आया है तो सर्वत्र न लगा करके यदि कोई शब्द उस प्रकार का मिल रहा है तो वहां घटा लेंगे। जैसे आगे कहा इन्होंने कि बहुल ग्रहणात कुलमाश खादे इत्यत्र न भवती। अब कुलमाश कोई खाता है बार बार, आभीक्षण। कुलमाश किसे कहते हैं? जो उबला हुआ अन्न होता है, अन्न को उबाल देते हैं ना, उबाल करके बिना तड़का उड़का लगाए, और ऐसे ही जो सेवन करने वाला कोई है व्यक्ति, तो कुलमाश खाद्य या कोई अन्य कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन यही तात्पर्य है। कुलमाश तो उसी को बोलेंगे जो उबला हुआ अन्न है। तो वहां वहां इस सूत्र ने ऋणी प्रत्यय नहीं किया। आभीक्षण है कोई भी अन्न, हाँ, कोई भी अन्न उबला हुआ होगा तो उसको कुलमाश शब्द से कहा जाएगा। और अन्य किसी अन्न के लिए आता, आप देख लेना शब्दकोश में किस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई अर्थ नहीं खोला है इसका। प्रथमावृत्ति जब मैंने पढ़ाई थी उस समय पता नहीं, शायद मैंने किसी शब्दकोश में देखा था या कहाँ पर, तो वहां तो यही अर्थ मुझे दिखाई दिया था। आगे मनः। अब ये मन धातु जो है मन ज्ञाने, दिवादी गण की भी में भी आती है एक तो, ठीक है ना। दिवादी गण में मन ज्ञाने मन्यते आदि जिसके रूप चलते हैं वो भी आती है, और तनादि गण में भी आती है जिसका मनुते मनवाते मनवते ऐसे रूप चलेंगे। लेकिन व्याख्या में जो पंक्ति दी है इन्होंने उसमें ग्रहण किया है मन्यते है। तो अब क्या तात्पर्य निकला कि दिवादी गण वाली को लेना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना, दिवादी गण वाली को, तो उसी का यहाँ पर ग्रहण है। तो सुपी इति वर्तते, पीछे से सुप जातु से सुपी आ रहा है। मन्यते है सुबंतो पदे णिनि प्रत्ययो भवति।
तो दर्शनीय मानी, शोभन मानी। अब ऊपर से यहाँ पर बहुल ग्रहण ला करके ही ये व्याख्या करनी पड़ती है, नहीं तो सूत्र में तो मन जब धातु बोली गई तो उससे तो पता लग नहीं रहा है कि ये दिवादी की ली जाएगी या कि तनादि गण की ली जाएगी, उससे पता नहीं लग रहा है। तो कैसे निर्णय किया गया कि बहुल ग्रहण ला करके पीछे बहुल की सहायता लेते हुए बहुल ग्रहणानुवृत्तेर मन्यतेर ग्रहणम न मनुते है। अब बात ये हो रही है कि अर्थ तो लगभग एक जैसा ही है, जैसे दिवादी गण की ली गई तो क्या अर्थ है उसका, ज्ञान अर्थ है। तनादि गण की लेते हैं तो वो भी ज्ञान है, मनु अवबोधन है, अवबोधन भी तो ज्ञान ही होता है। तो आप दोनों को ले भी लेते, ये सारी जो है इतना परिश्रम आप कर रहे हो एक धातु को पकड़ने के लिए, एक को छोड़ने के लिए, इसकी आवश्यकता क्या है, आप दोनों को ले लो ना, क्योंकि सूत्र में तो ऐसा कोई संकेत है नहीं कि एक ही ली जाएगी। तो कहा नहीं, हम ले तो सकते हैं दोनों को, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है नहीं प्रत्यय करने पर, लेकिन यही इसका अनुवृत्ति, मन की अनुवृत्ति आगे जाएगी जब, तो वहां पर हमें करेंगे खश प्रत्यय। अब खश प्रत्यय करेंगे तो खश तो शित है, साधातुक बनेगा ये, और साधातुक बनेगा तो उस अवस्था में फिर विकरण भी तो आएगा। अब दिवादी की लेंगे तो श्यन विकरण आएगा, तनादि की लेंगे तो उ विकरण आएगा, तो शब्द के रूप में अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वहां बनेगा दर्शनीय मन्य। और तनादि के लेंगे तो क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा, दर्शनीयम, बोलो, ऊ लगाओ ना, मनु, खश का अ, यनादेश, मनवह, यही तो बनेगा फिर। तो इसलिए आगे अंतर आ जाएगा, तो वही कह रहे हैं कि उत्तर सूत्र ही खश प्रत्यय विकरण कृत्व विशेष स्यात्, विकरण करके जो रूप बनने वाला है वहां भेद आ जाएगा यदि हम दोनों गुणों के लिए लेंगे तो, इसलिए एक का ही ग्रहण किया गया है। अब यहां मन धातु से ऋणी किया गया, सुबंत तो उपद रहते हुए, तो ये भी तो सुपजातु सूत्र कर सकता था, लेकिन वहां क्योंकि ताच्छील्य अर्थ में कहा है तो ये भी अताच्छील्य अर्थ में इसी को ले सकते हैं। ये बात बार बार नहीं कही जाएगी सूत्रों में, लेकिन तात्पर्य वही निकलेगा। आचार्य मनो ज्ञान है, मनो अवबोधन है, ज्ञान और अवबोधन में कोई भी फर्क नहीं है। करो फर्क करके देखो, प्रयास करो, देखो ज्ञान धातु का अर्थ क्या है, पहले उसका अर्थ बोलो मुझे। ज्ञान अवबोधन। अरे ये क्या हुआ? अब ज्ञा को तो ले आए हम मन ज्ञाने में, और जो अवबोधने उसका अर्थ कर रहे हैं वो ले आए हम मन अवबोधने में, बताओ क्या अंतर रह गया। तो इस तरह से वो शब्द अलग अलग आने पर भी सूक्ष्म अंतर देखेंगे, वो बात अलग रही है। लेकिन तात्पर्य वही होता है, क्योंकि अवबोधने में जो धातु आ रही है बुध, अब वहां उसके पास पहुंचे तो अवगमने, बुध अवगमने, अब गम के पास पहुंचे तो गमदरीगत, अब अटक गए। अटक नहीं गए, यहाँ भी कहा गया, देखो गति के तीन अर्थ होते हैं, हम समझा रहे हैं दूसरे को, ज्ञान गमन, अब फिर ज्ञान ले आए वहां पर, तो घूम फिर के हमें इसी सृष्टि के चक्र में ही रहना है, ठीक है ना। पृथ्वी के किसी बिंदु से यात्रा करो, पूरी पृथ्वी घूम के कहाँ पहुंचेंगे, वहीं फिर आ जाएंगे। चक्र है पूरा ये। आगे आत्म माने खश्च। अब यहाँ पर आत्म माने खश्च और पीछे मन धातु से कहा गया है, नहीं, और मन का अर्थ मानना, जानना, समझना, अपने को सुंदर मानना, दर्शनीय मानना, ये सारी बातें पीछे आ चुकी थी। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सूत्रकार कह रहे हैं आत्म माने, अपने को जब मानने की, जैसे दर्शनीय मानी कहा जाएगा, दूसरी वस्तु को भी सुंदर मान सकते हैं हम और अच्छी शोभन, लेकिन यहाँ स्वयं के लिए जब व्यक्ति कुछ मान रहा होता है तब खश प्रत्यय हो जाएगा, और ये भी कर सकते हो आवृणिनी, उसका विरोध नहीं है। तो आत्मनः मननम, यहाँ मनन का अर्थ वो नहीं चिंतन करना,
अपने को समझना, मानना कि मैं ऐसा हूं। अब आत्मन शब्द तो आत्मा को बोलेगा, लेकिन आत्मन शब्द शरीर के अर्थ में भी आता है, ठीक है ना। अब दर्शनीय आत्मा तो दर्शनीय दृश्य है नहीं, वो आत्मा तो अदृश्य है, तो कैसे बोलेंगे फिर उसको दर्शनीय मानी। इसलिए आत्मा का जो शरीर का धर्म है वो आत्मा में गृहीत हो जाता है, ठीक है ना। शरीर के धर्म को हम अपना धर्म मानते हुए ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उसी अर्थ में यहाँ पर भी लेना है। तो आत्मनः मननम आत्ममानः, आत्ममाने वर्तमानात्मन्यते है सुपि उपदे खश प्रत्यय भवति। मन धातु का जो अर्थ है वो हमें आत्म यानी स्वयं में घटाना है, और उस अवस्था में खश प्रत्यय हो जाएगा, चकारादि निश्चय। अच्छा जी, युधिष्ठिर जी ये उसमें पढ़ा है कि वेद मंत्रों के 3 प्रकार के वेद, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ। तो आध्यात्मिक में शरीर से लेकर के आत्मा तक ले लेना, ये हाँ, अर्थ है। ले लेंगे, बिल्कुल लेते हैं। और हम जब दुखों की चर्चा करते हैं कि दुख भी 3 प्रकार के माने गए ना, वो तो अर्थ की बात हो गई कि हम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार बोलते हैं ना। तो कि 3 बार क्यों बोली आपने, कि तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की प्रार्थना, या तीनों लोकों में किसी वस्तु से प्राप्त दुख के निवृत्ति की कामना करना। तो 3 प्रकार के दुखों में भी गणना कैसे की जाती है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक में फिर वही बात आ गई, शरीर संबंधी, ठीक है ना, मन संबंधी, और शरीर में संबंधी बोलेंगे तो रोग से उत्पन्न दुख वो भी आ गए, ये सब आध्यात्मिक में आ गए। क्योंकि आधि भौतिक बोलते ही, यद्यपि पंचभूतों से है बना शरीर ये, फिर भी आधि भौतिक शब्द को यहाँ नहीं घटाते। आधि भौतिक दुख की जब बात की जाती है तो अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाला, वहां प्राणी ही आएंगे, क्योंकि भूत में तो ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये भी तो आ गए, इनको नहीं लेते वहां। तो ये सीमित अर्थ थोड़े करने होते हैं, तभी संगति लग पाती है शब्दों की। तो आध्यात्मिक में शरीर संबंधी सारी चीजें आ गई, और अंतःकरण वाली बात भी, मानसिक दुख भी आ गए उसमें। आत्मा का तो कोई दुख है ही नहीं देखा जाए तो, आत्मा तो अलिप्त है ना, निर्लेप है, उसे काहे का दुख होगा। लेकिन शरीर के दुख को वो अपना दुख मान लेता है, यही तो होता है। तो आध्यात्मिक दुख में ये आ गया। आदि भौतिक में हम अन्य प्राणियों को लेते हैं, अन्य पदार्थों को नहीं लेते। आदि दैविक में अब ये अन्य सारी चीजें आ जाएंगी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अतिवृष्टि होना, कहीं यह अनावृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना, इस प्रकार की घटनाएं ये सब आदि दैविक में आ जाती हैं। तो वहां भी आध्यात्मिक शब्द में शरीर को ले लिया गया है। तो ये 2 प्रत्यय हो गए, खश और अनिनी। आगे कहा यदा प्रत्यार्थ कर्ता, यानी उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये शब्द का अर्थ जो है, सूत्र जो अर्थ बोल रहा है वो शब्द के अर्थ में कैसे घटाएंगे, कि यदा प्रत्यार्थ कर्ता आत्मानम एव दर्शनीयत्वादिना धर्मण युक्तम मन्यते तदा अयम विधि। क्योंकि पिछले सूत्र में क्या था, मन हमें, वहां आत्मानम एव मन्यते वैसा नहीं था, वहां किसी अन्य वस्तु को भी वो उस धर्म से युक्त जान सकता था। लेकिन यहाँ जो है, जो कर्ता, जो कि प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ है क्यों, क्योंकि कर्तरी कृत्य लगाना ही है हमें। तो यदा प्रत्यार्थ कर्ता आत्मानम एवं अपने को ही दर्शनीयत्व आदि धर्म है उनसे युक्त मान रहा होता है, तब ये सूत्र खश प्रत्यय करेगा, तदा अयम विधि ही। तो दर्शनीयम आत्मानम मन्यते, वहां ऐसा नहीं था, वहां दर्शनीय मन्यते, दर्शनीय मानी बस, ऐसे विग्रह हो गया था। तो दर्शनीय मन्य, दर्शनीय मानी, पंडितम मन्य, पंडित मानी। अपने को मान रहा है या नहीं है वो अलग बात रही, बस मानता है अपने को। आत्म मानयति किम, तो दर्शनीय मानी देवदत्तो यज्ञ दत्तस्य, देवदत्त यज्ञ दत्त को सुंदर मानता है, अपने को थोड़ी मान रहा है वो। तो देवदत्त से में यहाँ षष्ठी कैसे हो गई? देवदत्त यज्ञ दत्तस्य दर्शनीय मानी, तो दर्शनीय मानी में
प्रत्यय कौन सा करेंगे? अब ये मनः सूत्र से करेंगे, ठीक है ना, पिछले सूत्र से। और कृत प्रत्यय हुआ है तो कृत का जो कर्म है जिसको मान रहा है यदत्, उसमें षष्ठी हो जाएगी। आगे जो पंक्ति आ रही है एक कि अतः सार्वकालिका विधयो वेतव्या, ये सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती है काशिका में। देखो ये पीडीएफ फाइल में नहीं है, ये पंक्ति इसमें नहीं दी है। तो चलो यहाँ उपलब्ध हो रही है तो कोई बात नहीं, और स्पष्ट हो गया। तो अतः का अर्थ हम क्या करते हैं? यहां से, यानी कि अब जो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, यहाँ अतः का अर्थ है अस्मात् प्रकरणात्। ये जो प्रकरण अभी बीता है पीछे से, कहां से? जहां से हमने कृत प्रत्यय प्रारंभ किए थे, ठीक है ना। तो अतः अर्थात इस प्रकरण से अब तक जो यहाँ पर आए हैं हम सारे सूत्र बोलते हुए, इनसे जो विहित प्रत्यय हुए हैं, जो भी कार्य किए गए हैं, ये सार्वकालिका विधयो विदितव्या। यहाँ काल का वर्णन आया था कहीं पर अभी तक किसी सूत्र में? वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी नहीं बोला गया था। एक स्थल पर आया भी था थोड़ा सा निर्देश करते हुए, कहाँ पे आया था, ध्यान आ रहा है? नहीं, नहीं आया अभी, शायद नहीं आया। हाँ, अभी तो एक कहीं नहीं सूत्र आया आया था, है। कहाँ पे आया था? एक तो आया था, हम्म, आया था। आया था। स्पष्ट बोलो ना, क्या है? एक आया था आचार्य, याद नहीं आ रहा है, देखो। हाँ, तो कोई विशेष प्रसंग वहां रहा होगा, और इसीलिए ये पंक्ति सर्वत्र मिलती भी नहीं है, लेकिन मिल रही है तो उसको उसी रूप में लेना है, प्रायिक रूप में, कि जो भी सूत्र, जिन सूत्रों से हमने प्रत्यय किए हैं अभी, तो कर्तरी कृत से केवल कर्ता मात्र को कहते हुए, और काल का कोई वर्णन यहाँ पर नहीं है। जिस कर्ता को वो कहा जा रहा है वह कर्ता, वो क्रिया चाहे उसने पहले की है, चाहे आगे करेगा, या वर्तमान में कर रहा है, सभी स्थलों पर होने वाले थे। लेकिन अब जो आगे हम करेंगे, जो सूत्र आएंगे, प्रत्यय विधान करेंगे, तो वहां पर काल भी साथ में चलेगा, अलग अलग। तो इसीलिए पहला सूत्र आ रहा है काल संबंधी भूते। और भूते सूत्र स्वयं में तो ये प्रत्यय नहीं करता है, बस अगले सूत्रों में जाते हुए, क्योंकि अधिकार के रूप में है ये, केवल आगे के सूत्रों में उपस्थित होकर के उन सूत्रों की सहायता करेगा ये। तो भूते इत्यधिकार वर्तमाने लटिति यावत, जब तक वर्तमाने शब्द नहीं आ जाएगा तब तक इसका अधिकार चलेगा। यदि तो ऊर्ध्व अनुक्रमिष्यामः भूते इत्येवं तद्वेतव्यम। धात्वधिकाराच, धातु का तो अधिकार चल ही रहा है, तो भूते को हम कहाँ घटाएंगे? हैं, प्रत्यय कर्तरी कृत से कर्ता में करते हैं ना, तो कर्ता जब भूत बन जाए, ठीक है ना, कर्ता जब भूत हो जाए तो ये प्रत्यय करना। इसलिए स्पष्ट किया कि धातु का अधिकार चल रहा है, इसलिए धात्वर्थे भूते। अब धातु का अधिकार चल रहा है, धातु में भी हम कह सकते हैं कि धातु जब भूत हो जाए, भूत माने पहले थी, अब है ही नहीं, धातु है ही नहीं, कि तब प्रत्यय करना। तो किससे करेंगे प्रत्यय? धातु तो है ही नहीं। तो धातु का तात्पर्य धात्वर्थ है। धातु स्वयं में कुछ नहीं होती है। धातु को धातु क्यों कहते हैं, बताना जरा। इसलिए कि भूवादि धातु वाली धातु संज्ञा हो गई है, इसलिए कहते हैं धातु। हम्म, धातु को धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अर्थ को धारण करती है, अर्थ को धारण करती है, तो अर्थ को ही तो भूतकाल में लेना है। और क्रियाएं जब होती हैं तो क्रियाओं का एक काल विशेष होता ही है। क्रिया हुई थी, क्रिया हो रही है, क्रिया होगी। तो ये जो काल शब्द है ना, हम जहां भी काल शब्द घटाते हैं कहीं पर भी, वो क्रिया में घटता है, सदा ध्यान रखना। किसी वस्तु में काल शब्द नहीं घटता है, घटा के देखो, पूरा प्रयास करके देखना। किसी वस्तु के साथ में काल शब्द को बोल करके देखना, और क्रिया को मत लाना बीच में, बिल्कुल भी घट ही नहीं सकता वो। हम्म, यह पुस्तक 1 वर्ष पुरानी है। 1 वर्ष बोला,
और पुस्तक को हम कह रहे हैं कि 1 वर्ष पुरानी। अब क्रिया को मत लाओ बीच में, हमने बोला है, ठीक है ना। तो है बोलना आवश्यक है कि नहीं, कि 1 वर्ष पुरानी क्या है, अर्थात 1 वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, तब से काल प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। वो सत्ता इसकी जो चल रही है क्रिया के रूप में, उसमें 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ सत्ता रूपी क्रिया, उसकी विद्यमानता की क्रिया, क्रिया तो हो रही है ना, अस धातु भी तो क्रिया है, तो बिना क्रिया के काल बनता ही नहीं। तो इसलिए स्पष्ट कहा इन्होंने धात्वर्थे भूते। अब यही बात आगे लगा लेंगे, धात्वर्थे वर्तमाने, धात्वर्थे भविष्यति, सब जगह यही लगेगा। इति विज्ञायते वक्ष्यति, अगला ही सूत्र आ रहा है, करणे यजः। तो भूतकाल में करेंगे अग्निष्टो में न इष्टवान, अग्निष्टो में याजी, ये बनेगा आगे उदाहरण। अब भूत इति किम, अगर काल नहीं है, अग्निष्टो में न यजते वर्तमान काल है, तो उस अवस्था में कर्ण यजः सूत्र णिनी प्रत्यय नहीं करेगा। अभी णिनी प्रत्यय चल रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है, सुप्त निस्ता छिल्ले वाला, वो चल रहा है आगे अभी। तो आगे कहा करणे यजः, अब यहां से ये प्रत्यय प्रारंभ हुए भूतकाल के लिए। तो णिनी अनुवर्तते न खश, खश को यहां नहीं लेना है, केवल णिनी ही आएगा। यजे धातु, यजते धातु करणे उपदे णिनी प्रत्ययो भवति भूते। ये मैंने पीछे बताया था कि जब भी सूत्र में किसी कारक को लेते हुए और उपपद के रूप में अर्थ करते हैं, तो वहां कर्तरी कृत वाला कर्तरी वो अलग है, वो अवधेय के रूप में है, ये उपपद के लिए आ गया करण शब्द यहाँ। यानी करण उपपद रहते हुए कर्ता में नहीं प्रत्यय, ये तात्पर्य है। तो उदाहरण पीछे दिखाई था अभी, तो अग्निष्टो में न याजी, अर्थात अग्निष्टो में न इष्टवान, ठीक है ना, अग्निष्टोम से जिसने यज्ञ किया। अभी अग्निष्टोम में न इष्टवान का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे यज्ञ करते हैं तो एक किसी ने सोम से यज्ञ किया, तो सोम को साधन के रूप में अपनाया है, सोम की आहुति डाली, तो सोमयाजी आदि बोलते हैं नहीं। तो अग्निष्टोम कौन सी चीज है कि जिसको लेकर के यज्ञ किया जाएगा, अग्निष्टोम तो स्वयं यज्ञ का ही नाम है। अग्निष्टोम तो याग ही है ना, अग्निष्टोम याग, बताइए कि पूरी जो प्रक्रिया है याग की, उसी की संज्ञा है अग्निष्टोम। तो यहाँ कैसे अर्थ घटाएंगे फिर अग्निष्टोम में, करण कैसे बनाएंगे इसको, होना ही चाहिए अग्निष्टोमम इष्टवान, जिसने अग्निष्टोम को किया यज्ञ के रूप में, तब कहा जाए अग्निष्टोम याजी। लेकिन यहाँ करण कह रहे हैं, करण यजः, तो उसको खोलने के लिए आगे देखो शब्द आ रहा है वाक्य कि अग्निष्टोम फल भावनायाम करणम भवति। अग्निष्टोम जो शब्द है यहाँ पर, ये करण कैसे बनता है, फल भावना में, अर्थात कोई यज्ञ कर रहा है और कौन सी भावना है उसके अंदर, कौन सा फल प्राप्त करने की, कि जो फल अग्निष्टोम से प्राप्त होता है वह फल मुझे मिल जाए, उस फल की भावना को करण के रूप में लिया गया, उस फल की भावना को लेते हुए, अंदर धारण करते हुए उसने यज्ञ किया। अब अग्निष्टोम से फल चाह रहा है तो करेगा तो अग्निष्टोम याग ही, और तो कोई याग करेगा नहीं। तो इस तरह से वहां जाकर के करणत्व इसको, इसका देखा जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि यज धातु का ये करण कैसे बन गया, करण बनेगा ये फल की भावना को लेकर के। अच्छा जी, ये लग रहा है क्या ये आगे बढ़ करके अग्निष्टोम याजी बन जाए, ये जो आशीर्वाद के। देखो वो चीज अलग है वहां पर, वहां ये सूत्र ऐसे भी आएंगे कि वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा, ये भी आएगा, उसमें भविष्य भी ले लेते हैं, पीछे का भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तात्पर्य, यहाँ जो सूत्र कह रहा है अभी हमें उस रूप में ही लगना है। लेकिन जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, वहां ये प्रश्न उठता है, जैसे वाक्य बोला जाए कि अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रो जनिता, तो वहां ये प्रश्न उठेगा कि जनता में तो आपने लुट लकार किया है, जो कि भविष्य काल का द्योतक है,
तो अग्निष्ठोम याजी शब्द कैसे बन गया? तब कहा जाएगा कि ये इस वाक्य की भावना इस प्रकार की है, इसमें ये अर्थ निहित है कि वक्ता ये कहना चाह रहा है कि आगे चल करके इसका पुत्र ऐसा उत्पन्न हो जिसने अग्निष्टोम से यज्ञ किया हुआ हो। आगे भूतकाल किया हुआ हो, तो ये बौद्धिक भूतकाल हुआ ये, ठीक है ना। जैसे वहां पर आधातुक वाले प्रकरण में ये विषय आया था ना, ये सप्तमी विषय सप्तमी कैसे मानेंगे? तो विषय सप्तमी मानेंगे हम बौद्धिक बुद्धि में रखते हुए, ठीक है ना। प्रत्यय करने चले हम सूत्र से कोई भी आदेश, जैसे अस्थिर भू, तो वहां वक्ता ने बुद्धि में ये तो निश्चय किया हुआ है ना कि मैं आधा तो प्रत्यय लाऊंगा, विश्वासघात तो करेगा नहीं वो, कि हमने अस के स्थान पर भू आदेश कर लिया। क्या निश्चय करके कि हम आधातु प्रत्यय लाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में मन पलट गया कि चलो अच्छा हम वर्तमान काल का ही ले आते हैं शप आदि, और वहां पर हम अस्थि की जगह भवती बोल लगे कि क्यों आपने भवती क्यों बोला? कि वो उसको भू आदेश कर लिया हमने, तो ये तो आप आधातु प्रत्यय तो ला ही नहीं। कि नहीं, सोचा था पहले लेकिन बाद में थोड़ा परिवर्तन हो गया था मन में। तो बौद्धिक निश्चय, निश्चय शब्द है वहां, बौद्धिक निश्चय। ऐसे ही आशीर्वाद देने वाले के अंदर भी एक बुद्धि में ये निर्णय हो रहा है कि इसका पुत्र ऐसा उत्पन्न हो, ये कामना है उसकी, जिसने अग्निष्टोम से यज्ञ किया हुआ हो। क्योंकि लोक में तो प्रसिद्धि तभी प्राप्त करेगा वो। अग्निष्टोम याजी लोक वाले उसको कब बोलेंगे? आगे करेगा इसलिए नहीं, वो कर चुका है, अब बोलेंगे। धातु संबंधी प्रत्यय, इस सूत्र पर भी ये उदाहरण हाँ, है। उसको यही तात्पर्य है, उसका भी यही तात्पर्य है। वो सूत्र बनाए इसीलिए गया है कि हमें इतना उलझन में नहीं पड़ना है प्रत्ययों की। धातुओं का संबंध जब परस्पर हो जाता है तो वहां जनता का और यजन का संबंध जोड़ दिया गया, जन धातु का और यज का। चलो आगे, कर्मणि हनः। अब यहाँ भी देखो उपपद में कर्मणि शब्द आ रहा है, तो उपपद में ही घटाना है इसको, क्योंकि सुपी की निवृत्ति आ रही है तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन कर्म को लिया गया। तो कर्मणि उपपदे अंतेर धातुर निनिह प्रत्यय भवति भूते काले। तो पितृ घाती मातुल घाती ये बन जाएंगे, ह को घा आदि ये सब कार्य कर लेना। और यहाँ सूत्र तो एक सामान्य रूप में ही हुआ कि कोई भी कर्म आएगा उपपद में और हन धातु से ऋणी प्रत्यय होने लगेगा भूतकाल में, लेकिन वार्तिक कारण का खुली छूट नहीं देनी है इसको, तो विशेषण भी साथ में बोल दिया गया, कुत्सित ग्रहणम कर्तव्य। जिसने हनन क्रिया की है, यदि वह कुत्सित क्रिया करने के बाद वह निंदित कार्य करने वाला कहा जा रहा है, तब यह सूत्र निमी प्रत्यय करेगा। यानी जिसको मारा है, जिसने हनन की, जिसका हनन किया गया है, वह हनन करने योग्य नहीं था और फिर भी किया उसने, तब तब कहा जाएगा पितृविघाती मातुलघाती। और अगर जो मारने योग्य है उसी को कोई मार रहा है तो यणनी प्रत्यय नहीं होगा। जैसे यह माभूत चौरम हतवान, तो को तो मारना ही चाहिए, लेकिन अधिकारियों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ये। आगे, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप। पीछे भी हमने क्विप प्रत्यय देखा था और ये भी क्विप प्रत्यय है। तो प्रश्न तो उठेगा ये अलग से क्यों करना पड़ रहा है, जबकि सभी धातुओं से कर दिया गया है। तो चर्चा आगे उठेगी अभी ये। तो कर्मणि इति वर्तते, कर्मणि पीछे से आ ही रहा है, कर्मणि हन से। ब्रह्मादिषु कर्मसु पदेषु अंतेर धातु क्विप प्रत्ययो भवति। तो ब्रह्म भ्रूण वृत्र ये शब्द बन गए, क्विप आएगा, क्विप का पूरे का लोप हो जाएगा, फिर बचेगा केवल हन। ब्रह्म हन, भ्रूण हन, वृत्र हन। आगे फिर जैसे रूप चलाते हैं नकारांतों के, जैसे राजन, उस प्रकार से चलेंगे। अब वही प्रश्न आ गया कि किमर्थम इदम उच्यते, ठीक है ना, क्योंकि इतना व्यापक सूत्र आपने दे दिया, अब ये क्या आवश्यकता रह गई और सब करने की।
यावता सर्व धातुभ्य क्विब विहिता एव। सभी धातुओं से आपने पीछे कर ही लिया था, और वहां पर यह भी नहीं था कि कोई काल का बंधन हो। जब सभी कालों में होने वाला था तो भूतकाल में भी हो जाता वो। तो अब यहाँ ये सूत्र और आगे आने वाले भी कई सूत्रों तक ये जो बात यहाँ बताई जा रही है वो सब में घटा लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि प्रश्न इस तरह का उठाया गया है, तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि ये सूत्र, ये भी और आगे आने वाले भी सब निरर्थक निरर्थक कोटि में जा रहे हैं, ठीक है ना। अनावश्यक कोटि में जा रहे हैं सारे ये। तो ये तो संभव नहीं है, ये तो सहन नहीं होगा, न पढ़ने वालों को, न पढ़ाने वालों को, न पाणिनि को। तो फिर अब यहाँ पर नियम निकाले जाएंगे, और नियम भी एक दो नहीं, चार चार नियम तक निकल आएंगे अब, ठीक है ना। क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। कैसी? देखो यहाँ चार बातें कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं हमें। एक धातु, एक प्रत्यय। दो बातें समझ में आ गई। प्रत्यय हम कर रहे हैं, किसी धातु से भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उपपद में भी किसी को ले रहे हैं। तो तीन प्रकार के शब्द तो यहाँ दिखाई ही दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन उपपद में जो शब्द हम ले रहे हैं उसमें एक विशेषण और लगाया गया कि कर्म उपपद होना चाहिए। तो कर्म, उपपद, धातु, प्रत्यय। अब इन चारों का नियम निकल आएगा, ठीक है ना। चारों का नियम निकल आएगा। काल आचार्य, हाँ, काल का, वो उपपद का नहीं, वो उपपद के यानी कर्म का नहीं, काल का। हाँ ठीक है, क्योंकि उपपद तो कुछ भी हो ही सकता है। उपपद में तो कोई विभक्ति आ ही सकती है, विभक्ति का यहाँ कोई नियम नहीं कहलाएगा। तो काल, क्योंकि हम भूते के अधिकार में चल रहे हैं, तो काल भी एक यहाँ कारण बन चुका है, क्योंकि सूत्र तो निरर्थक हो ही गया। और क्विपचय सूत्र तो सभी प्रकार के उपपद, सभी प्रकार के काल, सभी प्रकार की धातुएं सब ले लेते उसने, तो कोई रुकावट ही नहीं थी उसके आगे। तो इसीलिए कहा किमर्थम इदम मुच्यते यावता सर्व धातुभ्य क्विब विहित एव। अब कहा कि ब्रह्मादिषु हंते क्विब वचनम नियमार्थम। अब नियम में देखो एक एक करके कि चतुर्विधश्च अत्र नियम इष्यते। चार प्रकार का नियम यहाँ पर इष्ट है। और नियम निकालते समय ये पीछे भी मैंने बताया हुआ है कि एव शब्द को जहां लगाते हैं, एव शब्द जिस शब्द के आगे आता है वो नियम में नहीं बंध रहा होता, उसके आगे जो कार्य कहा जा रहा होता है नियम वहां जाकर के घटता है। जैसे पहले वाक्य में देखो, पकड़ना इसके लिए कि ब्रह्मादिषु एव हंतेर, क्या आगे प्रत्यय जोड़ दो, प्रत्यय भवति, ठीक है ना। न अन्यस्मिन उपपदे, तो न अन्यस्मिन उपपदे और इधर एव शब्द, इन दोनों को देखना। एव शब्द किसके साथ आया? ब्रह्मादियों के साथ में। तो क्या लगेगा हमें कि ब्रह्मादियों का नियम बन रहा है। फिर उधर न अन्यस्मिन उपपदे, वहां भी देखो यही थोड़ा परिपुष्ट हो रहा है, यही बात हमारी कि और कोई उपपद में न हो। तो हम कहेंगे ना कि उपपद का नियम हो गया, यही तो लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, कि ब्रह्मादि ही उपपद में हो। तो क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा ये उपपद का नियम हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये उपपद का नियम नहीं है, धातु का नियम है ये, ठीक है ना। अब धातु का नियम कैसे घटाएंगे हम कि यदि, ठीक है ना। बोलो आगे आगे बोलो, बोल के देखो, यदि से बोलो आगे। यदि, यदि ब्रह्मादि उपपद नहीं नहीं, धातु होंगे को बोलो। यदि, यदि हन धातु हम से धातु से कहीं पर किसी उपपद में रहते हुए कोई प्रत्यय किया जाए तो इन्हीं के उपपद रहते करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या तात्पर्य हुआ, धातु बंधी या उपपद बंधे। अर्थात ब्रह्मादि शब्द यदि हम किसी और धातु के साथ लाएं तो प्रत्यय का निषेध हो जाएगा क्या? लेकिन हन धातु के पूर्व यदि किसी और उपपद को ले आए तो निषेध, तो नहीं होगा। तो धातु बंधी ना, अंकुश किस पे लगाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मादि तो किसी और शब्द के और धातु के साथ भी आ सकते हैं।
लेकिन हन धातु किसी और उपपद के साथ नहीं आ सकती। तो रोक किस पे लगाई जा रही है? रस्सी से किसको बांधा जा रहा है? हन धातु को। फिर बिल्कुल यहीं बंधी रहे, बस यही उपपद मिलेंगे, तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आगे के नियम में घटाएंगे हम। तो ब्रह्मादिशु एवं हंतेर न अन्यस्मिन् उपपदे। तो ये बात सर्वप्रसिद्ध है, यहाँ सब जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, विशेष करके व्याकरण, कि एव जहां लगता है ना, उसके विपरीत वाले में नियम जाकर के घटता है। सूत्र में भी यही बात घटती है, सूत्र में कहीं एव शब्द आता है तो। अब उदाहरण कैसे दिया इन्होंने कि पुरुषम हतवान, तो हन धातु में हो गई ना ये कि नियम बन गया अब कि हमें हन धातु से यहाँ पर हम क्यों प्रत्यय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म आदि के अतिरिक्त अन्य पुरुष शब्द आ गया यहाँ पर, पुरुषम हतवान। अब दूसरा नियम कि ब्रह्मादिषु हंतेरेव न अन्यस्मात् स्यात्। ब्रह्मादि यदि उपपद में हो तो हन धातु से ही वे प्रत्यय हो, न अन्यस्मात्, अन्य उपपद रहते हुए, नहीं अन्य धातु से न हो। यहाँ अन्यस्मात् का तात्पर्य अन्यस्मात् धातु हो। अब यहाँ कौन सा नियम निकला? उपपद नियम। ये उपपद नियम हो गया, जबकि एव लग रहा है धातु के साथ में। अब यहाँ पर धातु, अब हम प्रत्यारण में क्या दिखाएंगे? किसी दूसरी जो है धातु को, जैसे ब्रह्म अधीतवान, उपपद तो वही रखा हमने, ब्रह्म अधीतवान इति। ब्रह्म अधीतवान भूतकाल में तो किया है, देखो अन्य सारी बातें वही आएंगी, काल भी आएगा, उपपद भी आ गए वही, लेकिन धातु यहाँ पर इंग अध्ययन है, तो ये कोई प्रत्यय नहीं हुआ, ब्रह्म अधीतवान इति। आगे ब्रह्मादिषु हंतेर भूतकाले क्विब एव नान्यः प्रत्ययः। भूतकाले, ठीक है ना। अब ये भूतकाल का नियम हो गया, निकाल का नियम हो गया, अर्थात भूतकाल में यदि कोई प्रत्यय करना है तो उस अवस्था में क्विप ही होगा और कोई प्रत्यय नहीं होगा। ये तीसरा नियम हो गया प्रत्यय का नियम, वो काल का नियम। अब रह गया प्रत्यय का नियम। तथा भूतकाल एव, अर्थात ये प्रत्यय भूतकाल में ही होगा। इन शब्दों के उपपद रहते हुए, इन धातुओं के रहते, न अन्यस्मिन, अन्य किसी काल में नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म शब्द को ले आए हम, और धातु भी वही है हन, लेकिन काल बदल गया, ब्रह्मांडम हंति या ब्रह्मांडम हनिष्यति, ठीक है ना। वर्तमान काल में या भविष्य काल में अब ये प्रत्यय नहीं होगा। तो ऐसे ही 4 नियम, या कहीं कहीं पर अगले सूत्र में 3 नियम, जहां जैसे घटेंगे वहां ऐसे ही घटाएंगे, क्योंकि क्विप का प्रकरण चल रहा है ये, और क्विप प्रत्यय हमने सामान्य सूत्र के द्वारा पीछे बोल ही दिया था। तो तद एतद वक्ष्यमाण बहुल ग्रहण से पुरस्ताद अपकर्षणाल लभ्यते। और थोड़ा इनको सहारा मिल गया कि ये जो हम 4 प्रकार के नियम निकाल रहे हैं अब, क्योंकि नियम एक नियम निकाल करके भी तो सूत्र सार्थक हो जाता है। ये 3 और क्यों जोड़ दिए? आपको सूत्र सार्थक ही तो करना था, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है इसके ऊपर? तो कहा कि हमारे पास में बहुल शब्द भी है और बहुत अर्थ नहीं लाएंगे हम, बहुत नियम नहीं बताएंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए बहुल ग्रहण की सामर्थ्य से ये सारे अर्थ इन्होंने निकाल लिए हैं। और एक ही जगह नहीं, बहुल ग्रहण जो है जो आगे आ रहा है ना, तो क्योंकि बहुल ग्रहण आगे जाएगा वहां भी प्रभाव डालेगा ये, और अपने पीछे वाले सूत्र पर भी उसने प्रभाव डाल लिया। इसको क्या बोलते हैं? अपकर्षण, ऊपर को खींचना। आगे बहुलम छंदसी। अब बहुलम छंदसी 4 तो नियम निकाल लिए इन्होंने, तो 4 नियम निकाल करके तो सूत्र बहुत बिल्कुल 7 तरफ से रेखाएं खींच दी गई हैं, है ना, सूत्र के चारों ओर। तो फिर और कहीं किसी शब्द से कुछ करना हुआ, इन्हीं किसी उपपद को लेकर के या इसी धातु को लेकर के या इसी काल में, तो बाधा आएगी ना। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा छंद में छूट दे दी गई कि बहुलम छंदसी, छंद में ये नियम मत हटाना आप, ठीक है ना। तो पूर्वेण नियमाद अब प्राप्त विधीयते, पूर्व सूत्र से जो नियम निकाले गए थे 4, तो वहां
क्विप अन्य किसी स्थल पर प्राप्ति ही नहीं हो रहा था, लेकिन छंद में हो जाएगा। छंदसी विषय उपपदांतरेपि हन्ते बहुलम क्विप प्रत्ययो भवति। जैसे मातृ ले आए हम उपपद में, तो मातरम हतवान इति मातृहा। अब पूर्व नियम के आधार पर यहाँ प्राप्त हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो मातृहा सप्तमम नरकम प्रविशेत। ऐसे ही पितरम हतवान इति पितृहा। और बहुल कहा है तो आवश्यक नहीं है कि हम मातृ या पितृ शब्द पूर्व रहते हुए ये कोई प्रत्यय करें ही, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो अण प्रत्यय भी हो सकता है कर्मण्यन से। तो न च भवति मातृघातः पितृघातः, यहाँ प्रत्यय हो गया। आगे सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु प्रियः कर्मणि इति वर्तते तद असंभवात। अब यहाँ कर्मणि की निवृत्ति ला रहे हैं। सूत्र में शब्द हैं सु, कर्म, पाप, मंत्र, पुण्य। तो कर्म का भी द्वितीय व्यक्ति में रूप चल जाएगा, कर्मण शब्द का, वो भी कर्म बन जाएगा। पाप, मंत्र, पुण्य ये भी कर्म बन जाएंगे। लेकिन सु का तो रूप चलता नहीं, वो तो अव्यय है, वो कर्म कैसे बन जाएगा? असंभव है वहां पर। तो वही आगे कहा कि तद असंभवात सुशब्दम वर्जयित्वा परिशिष्टानाम विशेषणम भवति। ये कर्म शब्द जो बचे हुए हैं 4 शब्द, उनका विशेषण बनता है। तो स्वादिषु कर्मसु उपदेशु करोतेर धातु क्विप प्रत्ययो भवति। ठीक है ना? तो सुष्ठु करोति यहाँ ऐसे विग्रह कर लेंगे। और अन्यत्र कर्म करोति, पापम करोति, मंत्रम करोति, पुण्यम करोति, इस तरह से क्विप प्रत्यय करके तुकागम हो जाएगा। अब नियम वाली बात यहाँ भी घटा लो, ज्ञायामपि नियमार्थ आरंभ। अब नियम कितने निकालने हैं? तो बहुल का सहारा लेते हुए यहाँ 4 प्रकार के यहाँ भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के निकालने हैं। एक नियम में छूट दी जाएगी। तो त्रिविधश्चात्र नियम इष्यते धातु नियमम वर्जयित्वा। धातु नियम को छोड़ दिया गया है, ठीक है ना? धातु को नहीं बांधा जा रहा है। कालोपपद प्रत्यय नियम, ये नियम रहेगा। धातु अनियतत्वाद अन्यस्मिन् अपि उपपदे भवति। क्योंकि सूत्र में कहा था सु, कर्म, पाप, मंत्र, पुण्य, लेकिन शास्त्र और भाष्य पूर्व रहते हुए भी ये क्विप प्रत्यय मिल जाता है। तो शास्त्रम करोति इति शास्त्रकृत, भाष्यम करोति इति भाष्यकृत। अब यहाँ किससे करेंगे हम? देखो, धातु नियम को छोड़कर 3 नियमों में तो ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना? धातु को जो है स्वतंत्रता दे दी गई है कि अन्य किसी उपपद को भी वो ला सकती है। तो शास्त्र उपपद में ले आई, तो शास्त्रम करोति ऐसा विग्रह करके अब क्री धातु से क्विप प्रत्यय किस सूत्र से करेंगे? क्विपचा? हाँ, क्विपचा लग जाएगा भाई। नियम से बाहर कर दिया ना इसको, तो नियम से बाहर कर दिया तो क्विपचा सूत्र बैठा है वो तो प्रत्यय करने के लिए। आगे सोमे सुयः कर्मणि इति वर्तते। सब एक ही शैली में चल रहे हैं सूत्र ये। तो सोमे कर्मण्युपदे सुनोतेर धातु क्विप प्रत्यय होती। सोमसुत, सोमसुतौ, सोमसुतः। विग्रह वैसी करेंगे, सोमम सुतवान भूतकाल में। अयमपि नियमार्थ आरंभ। चतुर्विधश्चात्र नियम इष्यते। यहाँ 4 प्रकार के नियम है। धातु, काल, उपपद, प्रत्यय, विषय। ठीक है ना? 4 प्रकार के नियम आ गए। ऐसे ही आगे भी अग्नौ चेहे कर्मणि इत्येव। अग्नौ कर्मणि उपदे चिनोतेर धातु क्विप प्रत्ययम भवति। तो तुकागम होकर के अग्निचित, अग्निचितौ, अग्निचितः। अत्रापि पूर्ववत चतुर्विधो नियम इष्यते। यहाँ भी 4 प्रकार के। कर्मण्यज्ञाख्यायाम। अब देखो, अब तक हमारा भूते का संबंध चल रहा है काल का, और आगे भी चलेगा, लेकिन इस सूत्र में भूते का संबंध नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है ना? जो शब्द यहाँ बनाए जा रहे हैं वो भूते काल का संबंध यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, तो बिना उसी के यहाँ पर अर्थ करना होगा इसका।
तो कर्मणि अग्नि आख्यायाम, तो कर्मणि तो उपद है कि ये स्पष्ट है कि उपद में ही आना है ये, और जो अविधेय बनेगा इसका तो वहां अग्नि को कहना है, ठीक है ना। जो चयन किया जाएगा उसका अर्थ निकलना चाहिए अग्नि के रूप में। तो अग्न्याख्यायाम, इसमें आख्या शब्द जोड़ा गया है। केवल अग्नऊ भी कह सकते थे, लेकिन आख्या कह करके भी कोई विशेष बात बतानी है, वो भी आगे बताएंगे। तो कर्मण्युपदे चिनोते है, कर्मण्येव कार्य के, उपद में भी कर्म शब्द है, ठीक है ना। तो कर्मण्युपदे चिनोते है कर्मण्येव कार्य के, और कारक भी जो है कर्म ही होना चाहिए, यानी कर्ता कर्तरीकृत यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना है। अब ये दो बातें कैसे निकली इसमें, क्योंकि पीछे से भी हम कर्मणि की अनुवृत्ति ला ही रहे थे, तो पीछे से जो कर्मणि की अनुवृत्ति लाएंगे वो तो पद में घट जाएगी, और सूत्र में जो कर्मणि शब्द आ रहा है ये अभिधेय को बताएगा, ठीक है ना। तो कर्मण्येव कार्य के प्रत्यय होती अग्न्याख्यायाम। अब ये जो अग्न्याख्या, अग्नि की आख्या अर्थ निकलेगा, ये जैसे पीछे बताया गया था एक बार कि धातु उपद प्रत्यय समुदाय पूरा मिला करके जो शब्द बनेगा उससे जो अर्थ द्योतित होगा वो अग्नि अर्थ उसका होगा, अग्न्याख्या गम्यते। अब उदाहरण में देखो कि शेन एव चीयते, चीयते में जो लकार आया है ये किस में आया है, कर्ता में, कर्म में या भाव में? किस में लग रहा है? शेन के समान जिसका चयन किया जाता है, कर्म में। कर्म में आ गया ये, और सूत्र भी कह रहा है कर्मणि, ठीक है ना, कर्म कारक अभिधेय होना चाहिए। तो शेन एव चीयते, वो कौन है? वो है अग्नि। लेकिन शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है वो देखो जरा, कि चयन किसका किया था, अग्नि का चयन करते हैं या इष्टकाओं का? इष्टकाओं। अग्नि को उठा उठा के रखते हैं हाथ से, अंगारों को उठा उठा के इष्टकाओं का चयन करते हैं, यही तो नियम चलता है। क्योंकि अग्नि शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है लोक में, वो तो एक ज्वाला के रूप में प्रसिद्ध है, जो जल रहा होता है ना उसको अग्नि बोलेंगे, उसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन वेद में यहाँ पर ये जो अग्नि शब्द आता है तो वैदिक वाङ्मय में या श्रौत ग्रंथों में ये इष्टकाओं का जो चयन होता है ना अलग अलग आकृतियों में, उसमें भी अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ अग्न्याख्यायाम, मैंने कहा था ना कि आख्या शब्द जो अलग से बोला है इन्होंने, नहीं तो अग्नौ भी कह सकते थे। अगर लौकिक अर्थ ही लेना होता अग्नि का ज्वलन के रूप में, तो अग्नौ सप्तमी बोल करके इसी में ये अर्थ निकल सकता था। और फिर भी आख्या शब्द बोला तो स्पष्ट है कि कोई विशेष बात बताई जा रही है कि जिस अर्थ को कहने के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग होता है, तो वो अर्थ क्या है? इष्टकाओं का चयन, उसमें अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। अब दोबारा समझो इसका अर्थ कि शेन एव चीयते, हम आगे बोलेंगे तो अग्नि ही, कि शेन एव चीयते अग्नि ही इति शेनचित। तो शेन के समान जिसका चयन किया जा रहा है, जिस अग्नि का, तो अग्नि से तात्पर्य यहाँ पर इष्टकाओं का चयन, अर्थात इष्टकाओं का चयन शेन की आकृति में जो जो किया जा रहा है, उस शेन की आकृति वाले इष्टकाओं के चयन को क्या कहा जाएगा? शेनचित। अब शेनचित का अर्थ यह मत ले लेना कि शेन की आकृति में इष्टकाओं का चयन करने वाला, ऐसे अर्थ मत ले लेना, ये कर्म में हुआ है, ये प्रत्यय ध्यान रखना। शेनचित का अर्थ क्या हुआ कि शेन की आकृति के समान जो इष्टकाओं का चयन हमारे सामने विद्यमान है, उस चयन को कह रहा है ये शब्द। ऐसे ही कंकचित, कंक भी एक पक्षी होता है, उसकी आकृति में। आख्या का अर्थ खोला, आख्या ग्रहणम रूढ़ी संप्रत्यार्थ। तो रूढ़ी संप्रत्यय अर्थात जो वैदिक वाङ्मय में रूढ़ी अर्थ में, क्योंकि रूढ़ी ही कहा जाएगा, क्योंकि कहाँ तो अग्नि ज्वलन, एक ज्वाला, और कहाँ ये इष्टकाओं का चयन, तो बिल्कुल भी यौगिक अर्थ नहीं निकल रहा है वैसा।
तो इस तरह से आख्या ग्रहणम रूढ़ी संप्रत्यार्थम, रूढ़ी अर्थ में जो प्रसिद्ध शब्द है ये, उसका ज्ञान कराने के लिए आख्या शब्द को बोला गया। अग्न्यर्थो ही इष्ट का चय उच्यते, अग्नि के लिए, अर्थ माने के लिए, क्योंकि अग्नि तो जलाई जाएगी उसमें, तो अग्नि के लिए जो इष्टकाओं का चयन होता है वही शेनचित शब्द से कहा जाता है। आगे कर्मणि निर्विक्रिय, अब ये सूत्र दो तरह से मिलता है, जैसे हम लोगों ने याद किया है अष्टाध्यायी में, कर्मणि विक्रिय, तो क्या करेंगे, बस एक लुप्त प्रथमांत ले लो, वहां कर्मणि इन्हीं को लुप्त प्रथमांत है, यहाँ प्रथमांत के रूप में है, इतना ही अंतर है। तो कर्मण्युपदे विपूर्वात् क्रीणाते है धातु इन्हीं प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जैसे पीछे सूत्र में था कर्मण्यग्न्याख्यायाम, वहां तो कर्मणि का अर्थ हमने कर्म अभिधेय अर्थ ले लिया, ठीक है ना, कर्म कारक को कहने के लिए प्रत्यय करना। यहाँ भी ऐसे ही सूत्र में कर्मणि शब्द बोला गया है, तो यहाँ कैसे अर्थ करेंगे, तो यहाँ भिन्न प्रकार से अर्थ है। कैसे कि कर्मणि इति वर्तमाने, अगर हम वही कर्म अर्थ में लेना होता तो पीछे से ले ही सकते थे। तो कर्मणि इति वर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम, कर्तुः कुत्सा निमित्ते कर्मणि यथा स्यात्, कर्ता एक ऐसी क्रिया कर रहा है कि जिसको करके वह निंदित हो जाएगा, ठीक है ना, कुत्सा निंदा का कार्य करने के कारण से वह निंदित कहलाएगा। तो कर्ता की कुत्सा का कारण जो कर्म है, पुनः कर्म ग्रहणम कर्तुः कुत्सा निमित्ते कर्मणि, कर्ता की कुत्सा का जो निमित्त कर्म है उस कर्म में ये प्रत्यय करना है, उस कर्म के उपपद रहते हुए, कर्मणि यथा स्यात्। कर्म मात्र माभूत, किसी भी कर्म के उपपद रहते हुए नहीं करेंगे, इन ऐसा कर्म उपपद में है जो कि कर्ता की कुत्सा का निमित्त बन रहा है। जैसे सोम के विक्रय का निषेध किया गया है। बहुत से लोगों में स्थानों में, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि होती है ना किसानों की, और वहां कोई किसान यदि अपनी भूमि को बेचता है तो अन्य लोगों की दृष्टि में वो निंदित कहलाता है। क्यों? क्योंकि भूमि का विक्रय गलत, गंदा मानते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। भूमि को एक माता के रूप में लिया, माता को बेचना ऐसे मान लो, या फिर जो भूमि हमें अन्न दे रही है, ठीक है ना, हमने उसको बेच करके पैसा ले लिया, तो इन सारे कारणों से भूमि का विक्रय प्राय करके उसको निंदित मानते हैं। अब कोई विषय विचारा कर रहा है तो ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर सोम का विक्रय कि कोई व्यापार करे, सोम ले आए बहुत सारा और उसको बेचे, तो उसको ठीक नहीं मानते। तो सोम विक्रयी यानी सोमम विक्रीतवान, सोम विक्रयी, रस विक्रयी, और यह न भवती धान्य विक्रय, क्योंकि धान को तो बेचना ही है, सारा धान किसान खा नहीं लेगा स्वयं। तो धान्य, अब धान्य विक्रय यहाँ बन गया, ये कैसे बना ये, क्योंकि ये सूत्र तो करेगा नहीं, कुत्सा का निमित्त तो है नहीं धान्य, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे अब, कर्मण्य। तो क्री का वृद्धि होकर के आया देश क्राय, धान्य विक्रय, ये बन गया। आगे दृश्य है क्वने, अब थोड़ा शीघ्रता से करते हैं, कोई सूत्र ये। तो कर्मणि इत्येव, ठीक है ना, यहाँ भी कर्म लेना है पीछे से। तो दृश्य धातु कर्मण्युपदे क्वने प्रत्यय भवति, तो मेरुम दृष्टवान इति, मेरु दृष्टवा, परलोक दृष्टवा, क्वने का क्या बचेगा, वन। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये जो है, या तो मनेन क्वने वने पश्च, और उसके आगे सूत्र क्या था, अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते, तो क्या रह गया था, है कौन सा शेष रह गया जो यहाँ सूत्र बनाना पड़ रहा है। तो कहा अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते इति क्वनिपि सिद्धे, सिद्ध था मान रहे हैं, परंतु पुनर्वचनम प्रत्यांतर निवृत्त्यर्थम, क्योंकि वहां तो मनेन क्वनेब वनेब और एक और जोड़ा था, कौन सा, which विच,
और फिर भी यहाँ पर एक प्रत्यय लेकर के, नाम लेकर के बोला है क्वन्य, स्पष्ट है ये तो कि और प्रत्यय नहीं चाहते पाणिनि यहाँ पर, ठीक है ना, क्वनिति ही होगा वृष धातु से, इसलिए प्रत्यांतर निवृत्त्यर्थम। राजन युधि क्रिय कर्मणि इत्येव। राजन शब्दे कर्मण्युपदे, कर्म कौन सा होना चाहिए वो सूत्र में बोली दिया है। युद्धते है करोतेश्च, दो धातुएं हैं, क्वनि प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर कर्म उपद कह रहे हैं, लेकिन युद्ध धातु क्री को तो चलो मान सकते हैं सकर्मक है वो, लेकिन युद्ध तो सकर्मक नहीं है, युद्ध कर रहा है, कहाँ है कर्म यहाँ, तो ननुच युधिर अकर्मकः, ये तो अकर्मक है। तो कहा कि अंतर्भावित ऋण्यर्थः सकर्म को भवति, एक सामान्य सी बात है, हम बिना अनिच प्रत्यय लाए भी और अनिच प्रत्यय के अर्थ को धातु के अंदर स्वीकार कर लेते हैं, उस अवस्था में फिर ये सकर्मक बन जाएगी। यानी युद्ध करना नहीं, अब अर्थ क्या होगा, युद्ध करवाना दूसरे से। तो राजानम, राजानम युद्धवान, राजा से योधितवान, राजा से किसी ने युद्ध करवाया, तो राज युद्धवा। वो थे ना चाणक्य और चंद्रगुप्त, सुना है उनकी कहानी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से युद्ध करवाया, उसको प्रेरित किया, तो राजानम योधितवान, ये तात्पर्य है। प्री धातु से राजकृत्वा। अब यहां इसका क्या अर्थ होगा, यहां नहीं लेना है अंतर्भावित अर्थ, यहां नहीं लेना है, राजानम कृतवान, राजा को बनाया किसी ने, बस ये अर्थ है। सहेच, एक शब्द और जोड़ दिया, पीछे राजन था, तो सह शब्दे च उपदे युधि क्रियो धातु क्वनि प्रत्ययो भवति। तो यहां कहा कि ये जो सह शब्द है ये क्या चीज है, सह किसे कहते हैं, साथ। अब यदि हम पीछे से कर्मणि की लाएं अनुवृत्ति, तो कर्म कोई वस्तु बनती है ना, ये तो सह एक अव्यय है, साथ अर्थ निकला इसका, तो क्या है ये, असत्ववाची। तो असत्ववाचित्वात् न उपपदम कर्मणा विशेष्यते, ठीक है ना, कर्म की अनुवृत्ति ला करके यहाँ पर हम उसका विशेषण नहीं बना सकते, क्योंकि ये सह शब्द असत्ववाची है, इसलिए अर्थ में क्या लिखा था, सह शब्दे च उपपदे, कर्मणि उपदे नहीं बोला, तो सह योधितवान इति, सह युद्ध्वा, सह कृत्वा, इस तरह से। सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्यंत उपदे जनेर धातुर डह प्रत्ययो भवति। उपद में कौन सा शब्द आएगा, सप्तम्यंत, तो उपसरे जातः इति उपसर्जः। उपसर्ग का तात्पर्य होता है कि जो प्रथम गर्भ ग्रहण होता है पशु आदि का, तो उसी में बच्चा उत्पन्न हो गया, प्रथम गर्भ ग्रहण में ही, तो उपसर्जः। और मंदुरा शब्द तो प्रसिद्ध है, मंदुरा जो घोड़ों की शाला होती है ना, घुड़साल, तो मंदुरायाम जातः इति, ये स्त्रीलिंग में आता है ये मंदुरजः। तो वैसे तो आकारांत है ये मंदुरा, लेकिन ह्रस्व कर लेंगे, ज्ञापो संज्ञा छंदसुर बोलम। आगे पंचम्याम अजातौ है, पंचम्यंत उपदे जाति वर्जते जनेर डह प्रत्यय भवति। पंचम्यंत शब्द पूर्व में आएगा, लेकिन जातिवाचक नहीं होगा वो, तो ये सूत्र तो बहुत लगता है, बहुत व्यापक है ये। तो बुद्ध्या, बुद्धे या बुद्ध्या जातः बुद्धिजः, संस्कारात् जातः संस्कारजः, दुःखात् जातः दुःखजः। अजातवीति किम, तो जातिवाचक शब्द है हस्ती, हस्ती से कोई उत्पन्न हुआ तो हस्तिनो जातः, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा ये ड। ऐसे ही अश्व से उत्पन्न हुआ तो अश्वात जाता है, ऐसे ही बोलना है बिना प्रत्यय के। उपसर्गे च संज्ञायाम, जन धातु के पूर्व यदि उपसर्ग लगाएंगे तो वो संज्ञा अर्थ निकलेगा उससे। उपसर्गे च उपदे जनेर डह प्रत्यय भवति संज्ञायाम विषय। अब संज्ञा बनती है पूरा धातु प्रत्यय समुदाय मिला करके सब, तो समुदायोपाधि संज्ञा, जैसे प्रजा शब्द है ये। अब समुदायोपाधि से यहाँ पर एक अर्थ और भी लेना है कि कोई एक प्राणी उत्पन्न हुआ तो वो भी तो प्रजा है, लेकिन प्रजा का प्रयोग बहुवचन में होता है,
ठीक है ना। तो पूरा जो समुदाय है प्राणियों का जो समुदाय है पूरा, उसकी संज्ञा है ये समुदायोपाधि संज्ञा। जैसे देखो बहुवचनम प्रयोग किया, अथ इमाह मानवी ही प्रजा, तो बहुवचनम प्रयोग होता है इसका। अनु कर्मणि, अनुपूर्वाद जने कर्मण्युपदे दह प्रत्ययो भवति। तो अनु शब्द धातु के पूर्व लगाएंगे और कर्म उसके पहले आएगा। जैसे पुमांसम अनुजातः, अर्थ क्या होगा इसका कि पहले कोई पुरुष बच्चा उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात एक और बच्चा उत्पन्न हुआ, क्योंकि पुल्लिंग में आ रहा है ना अनुजातः, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुरुष बच्चा ही लेंगे बाद में भी, यानी कि भाई के पीछे उत्पन्न भाई, उसे कहेंगे अनुज। पूरा शब्द क्या बनेगा, पुम के साथ में समास करना है हमें, क्योंकि कर्म उपपद रहते हुए करेगा सूत्रीय, तो पुम अनुजः, तो पुमांसम अनुजातः। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पुमांसम में, ये पूछता हूँ बार बार है। पुंस। हाँ पुंस, सकारांत, उनादि का सूत्र है ना, पातेर डुम सुन, पातेर डुम सुन, गुमसुम नहीं बोला मैं, गुमसुम बैठे गई, पातेर डुम सुन तो डुम सुन का क्या बचेगा, अनुबंध हटा करके पुंस। एक वो शीत ऋतु में हो जाता है ना, या गर्मी में भी थोड़ा जलीयांश होता है ना वायुमंडल में, तो कहते हैं उमस पड़ रही है, उमस, उम्स वो उमस होती है, तो उम्स लगा लो। अब पा के आ का लोप करना है, डी टी भाग का डित है ना, तो पकार रह गया उधर, आगे उम्स, तो पुम्स, ये है मूल शब्द, तो उसी के रूप चलाते हैं। तो यहाँ तो पुम्स रहेगा ना, फिर ये सारे प्रत्यय हटा करके समास किया गया, तो पुम्स और अनुज। अब क्या करेंगे, तो संयुगांत से लोप लगाना होगा, नहीं लगाना होगा। प्रातिपदिक के पद के अंत में पुम्स सकार आ गया, उसको हटा दो, तो पुम अनुजः, पुम अनुजः। स्त्री अनुजः का अर्थ क्या हुआ, बहन के पीछे उत्पन्न भाई, स्त्री अनुजः। आगे अन्येष्वपि दृश्यते, अब खुली छूट मिल गई, ठीक है ना। अब तक क्या थे हम, वो होता है ना कि जब गाय गाय को बच्चे का दूध पिलाने का समय आता है वहां से बच्चा खोल के जब ला रहे होते हैं, तो पहले तो वो खोलने में ही परेशान कर देगा, इतनी जोर जोर से रस्सी खींचेगा वो, उसको जरा भी धैर्य नहीं होता कि मुझे खोल रहे हैं तो मैं थोड़ा शांति ही खड़ा हो जाऊं, नहीं, तो बड़ी कठिनाई से खोल मिलता है वहां पर प्रारंभ में, अब उसके बाद लेके भागेगा वो, ठीक है ना। अब या तो साथ साथ भागो, अब साथ साथ नहीं भाग मिलता है तो क्या करते हैं, खुली छूट देते हैं कि जा तुझे दूध तो पीना ही है अब। तो यहाँ पर अब तक हम क्या थे, रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है ना सूत्रों में, अब खुली छूट आ गई, अन्येष्वपि दृश्यते। अब पाणिनि खुली छूट दे रहे हैं कि ड प्रत्यय कहीं भी कर सकते हो, जन धातु से कुछ भी कारक उत्पन्न हो, कोई बंधन नहीं है, सब बंधन छूट गए। तो अन्येष्वपि उपदेशु कारकेशु जनेर ड प्रत्ययो दृश्यते। अब देखो सप्तम्याम इदम इति उक्तम, पहले सूत्र से क्या क्या गया था, सप्तम्याम जनेर डः, तो कहा बंधनम मत रहो, अब असप्तम्याम अपि दृश्यते, तो न जायते इति अजः, यहाँ कौन सप्तमी है, ये तो अव्यय है ना, है द्विर जाता है द्विजाह, ये भी अव्यय है द्विर, तो ऐसे भी हो गया। फिर अगला सूत्र क्या था, सप्तम्याम जनेर के आगे पंचम्याम अजातौ, तो वहां भी छूट दे दी कि पंचम्याम अजातौ इत्युक्तम जातौ अपि दृश्यते, तो जाति देखो ब्राह्मण आ गया, वहां हस्ती का कहा गया था, नहीं वहां नहीं हुआ था उसका, तो ब्राह्मणात् जातः ब्राह्मणजः धर्मः क्षत्रियजम युद्धम। फिर क्या था सूत्र आगे, उपसर्गे च संज्ञायाम, तो उपसर्गे संज्ञायाम इत्युक्तम असंज्ञायाम अपि दृश्यते, तो अभिजाह परिजाह केशाह ये सामान्य शब्द हैं, संज्ञा में नहीं है ये। फिर अनुकर्मणि इत्युक्तम,
अकर्मण्यपि दृश्यते है। पीछे पुमनुजः स्त्रीनुजः बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कर्म उपद नहीं है, फिर भी हो गया अनुजातः इति अनुजः, अनुज कहते ही है भाई को। तो ये सारे अर्थ कहाँ से निकल रहे हैं? तो कहा अपि शब्द जो आ रहा है सूत्र में, अपि शब्द सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ। वो उपाधियां केवल ये अभी तक जो दिखाई थी हमने, ये तो पिछले सूत्रों ने जो बंधन लगाए थे उनके आधार पर दिखाई थी, लेकिन धातु कौन सी चली आ रही थी अब तक? जन धातु। अब ये अपि शब्द को और व्यापक करते हुए धातु को भी हटा दिया, अब मात्र रह गया केवल प्रत्यय। तो कोई भी उपपद हो या न हो, धातु कोई सी भी हो, ड प्रत्यय हो जाता है। तेन धात्वंतरादपि भवति कारकांतरे भी। तो परितः खाता इति परिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर खन धातु से प्रकरण चल रहा है जन का, तो खन से ही कर लिया ड प्रत्यय, स्त्रीलिंग का है इसलिए टाप हो गया है। परिखा, आंग उपसर्ग पूर्वक आखा, ठीक है। काल का बंधन नहीं तोड़ा है, रहा भूतकाल ही है प्राय करके। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक है। यहाँ पर ड प्रत्यय के प्रकरण में कहीं भी ड प्रत्यय हो रहा हो और पिछले सूत्रों में कहीं कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो वहां पर इस सूत्र से ड प्रत्यय करते हैं। ऐसे ही पीछे एक विपच आया था, ऐसे ही ये अन्य दृश्य थे ड प्रत्यय के लिए। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।